हाय 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 ब्रो, मेरा नाम है अर्शम, आ चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो भाई जीवन वाला लेक्चर नंबर 3 किसके हमारे केमिकल बॉन्डिंग को, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करते हैं, हर एक चीज डिटेल में कवर करते हैं। आज एडवांस सिलेबस, आज एडवांस सिलेबस, आज एडवांस क्वेश्चन, आज एडवांस क्वेश्चन, कुछ भी बचने वाला नहीं है। एकदम पेड बैच की तरह एक इनफ तरीके से एक, अगर आपको मैं बता दूं, लिटरली अगर मैं बताऊं आपको, तो ये कंटेंट जो मैं गिवन कर रहा हूँ, अगर आप लेक्चर वाले लेक्चर देखते हो तो बिलीव मी, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराता हूँ, उस पर थ्योरी अच्छे से इन डेप्थ बताता हूँ एज अ स्टोरी फॉर्म में, जो होती है मीन्स मदर एकदम कनेक्ट टू कनेक्ट रहता है। ठीक है, अंडर 10 रैंक का कंटेंट जो है ना भाई, मैं वो गिवन कर देता हूँ, बिलीव मी, मैं आराम से दे देता हूँ। ठीक है, इसका कोई दोहराया नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। हाँ तो भाई साहब, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए। मैंने कहा कि भाई साहब, मैंने कवर कर रखा है क्या इससे पहले लेक्चर नंबर 2 तक। हाँ, काफी कुछ कवर हो चुका है भैया, काफी कुछ में भी मैंने कहा, काफी कुछ में भैया थोड़ा सा आता है। अब काफी कुछ में थोड़ा सा क्या आता है भैया, मैंने कहा स्टार्टिंग अगर हमने किया था कहाँ से, केमिकल बॉन्डिंग से। अब स्टार्टिंग क्या था, स्टोरी क्या था, अब केमिकल बॉन्डिंग की ओरिजिन क्या थी, ये सब हमने लेक्चर नंबर 1 में बात की। लेक्चर नंबर 2 में हम आते आते भैया लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर पे आ चुके थे। हाँ, लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर में भैया ऐसी स्टोरी कुछ ऐसे चल रही थी, हम दो स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे। हाँ, एक बनाना सीखे, फिर दूसरे पे आदत बन गई, मीन दूसरे पे रिपीटेशन की, तीसरे पे बनाना सीखे पर तीसरे में कोई कॉन्सेप्ट डाल दिया। हाँ, चौथा बनाने सीखे, फिर पांचवें में कोई कॉन्सेप्ट डाल दिया, फिर छठवें में कोई कॉन्सेप्ट डाल दिया। ऐसे करते 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 हमने कई सारे कॉन्सेप्ट लुईस स्ट्रक्चर में सीख लेते। मीन्स लुईस सर की जो थ्योरी थी वो सिर्फ स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रहती है। हाँ, काफी कुछ रहता है उसमें, काफी बॉन्ड ऑर्डर्स रहते हैं, बॉन्ड लेंथ रहती है, काफी सारे रिलेशन रहते हैं। वो सारी चीजें हमने जानी थी क्या, इसमें लेक्चर नंबर 2 में। हाँ, डिटेल में कंप्लीटली अच्छे से बात कर चुके थे। हाँ, और आज भी क्या होने वाला, मैंने कहा कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लुईस बॉन्ड थ्योरी की, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर का जो भी है। हाँ, इसके कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए इनकी जो थ्योरी ना, हाँ कुछ लिमिटेशंस है। हाँ, 5-6 मिनट में वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं, लुईस सर ने कुछ डिफिनेशंस दिए थे, जैसे कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेसिस क्या होते हैं, ये सारे डिफिनेशन 5 मिनट में ये कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे कोवेलेंसी पे। कोवेलेंसी क्या होता है, मैंने कहा मजेदार है। जो लेक्चर नंबर 2 का एक डाउट था ना भैया, कि ये नाइट्रोजन जो है ना भैया, हाँ, ये 3 ही बॉन्ड क्यों बना रहा है, इससे ज्यादा बना रहा है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं क्यों बना रहा है। मतलब कि अगर 3 बॉन्ड जो बना रहा है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, हाँ, लेकिन इससे ज्यादा बना रहा है तो वो कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ, आई होप आया हुआ होगा। अगर सॉल्व हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आया होगा तो आज सॉल्व हो जाएगा। और भैया जो फॉस्फोरस था ना भैया, हाँ, वो फॉस्फोरस भी 3 बॉन्ड बनाता है तो कोऑर्डिनेट बनाता है, सॉरी 3 बनाता है तो कोवेलेंट बनाता है। मैंने कहा हाँ। और भी 5 बनाता है तो कोवेलेंट बनाता है। मैंने कहा हाँ। तो भैया 3 और 5 के बीच में जो 4 आता है, अगर वो 4 बनाता है तो आप कहते हो जो चौथा वाला होगा कोऑर्डिनेट होगा। हाँ, ये कैसे हो गया भैया, 3 जो कोवेलेंट है, 5 जो कोवेलेंट है, ये जो चौथा बीच में आ रहा है ये कोऑर्डिनेट कैसे होगा। ये सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाने वाले। तो बेफिक्र मेरे फ्रेंड, तो अच्छे से हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। मैंने कहा ये हम लास्ट तक पहुंच चुके थे, एजाइडान तक। ठीक है ना। हाँ भैया, अब आई होप आपने ये सब लेक्चर देख लिए होंगे। ठीक है ना, एजाइड को अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया होगा। ठीक है ना। हाँ, अब देखो यार, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने कहा थोड़ा सा एक रिवीजन के लिए। हाँ, SnCl3- ले लो। ठीक है। हाँ, SnCl3- मैंने इसको उठाया। ठीक है, अब SnCl3- मैंने उठाया, अगर मैं कहूँ इसका थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के मुझे जरा ये बताओ, क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी या ना करेगी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बाबू इसका जरा तुम स्ट्रक्चर बनाओ। कौन सा स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद तुम जरा ये पता करो कि क्या इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, जरा तुम करो। ठीक है ना, करो 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 करो। भैया कैसे करें, मैंने कहा करो ना यार, भैया कैसे करें, मैंने कहा करो ना, करो 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 करो। हम्म, करो। एसन सेल थ्री के बारे में क्या जानते हो भैया, कुछ नहीं जानते। मैंने कहा एसन के बारे में क्या जानते हो भैया, एसन के बारे में क्या क्या कौन ही जानेगा भैया। मैंने कहा अच्छा तुम ये जानते हो क्या, एक्चुअली में इसका फिगर आई होप आपने तुमने बना लिया होगा, कुछ ऐसा होता है। हाँ भैया, कुछ ऐसा होता है। हाँ भैया, कुछ ऐसा ही होता है। मैंने कहा बाकी आप लोन पे नोट कर लेना, कुछ लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हाँ भैया, भैया कैसे पता लगेगा कि क्या इसमें एसन में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हाँ, आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे पता लगेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। आई होप आपने ढूंढ लिया होगा कि कहाँ से, आप आई होप आपको पता चल गया होगा लेक्चर नंबर 2 के बेसिस पे कि एसन में कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। भैया क्यों एग्जिस्ट करेगी, मैंने कहा बाबू देखो यार, अगर हम बात करें ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हाँ, अगर हम बात करें जो एसन, जो ये एसन आता है, हाँ, पता किसके ग्रुप में आता है, किसके ग्रुप में। मैंने कहा थोड़ा सा देखो यार, कहे शिव जी सुने पार्वती, ऐसा कुछ ट्रिक होता है ना सर, मार्केट में चलता है, मतलब सब लोग पढ़ाते हैं। कहे शिव जी सुने पार्वती, तो जो सोने वाला है ना, हाँ एसन है। यानी जो टीन है, ये सॉरी, ये जो एसन है, हाँ, ये एसन, हाँ, कार्बन में आता है। हाँ, कार्बन के ग्रुप में आता है। हाँ भैया, ये जो एसन है ये कार्बन के ग्रुप में आता है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मानता हूँ ये कार्बन के ग्रुप में आता है। अब ये कार्बन के ग्रुप में आता है, जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो क्या। हाँ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने कहा हाँ।
तो ये क्या होगा भैया, वो NS NP होगा। मैंने कहा करो तो NSSP भैया, ये सेकेंड ग्रुप का है, हाँ 2s2, हाँ और 2, हाँ P1 P2 भैया। मैंने कहा ये होगा, मैंने कहा हाँ, आपने कहा ये होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जरा ये देखो H2 में कितने हैं भैया, दो इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा P में कितने हैं, 2P में भैया 1 2 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ भैया। जब मैंने बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट में बताया था, मैंने कहा था जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतनी ही बॉन्डिंग बनेगी मैक्सिमम। हाँ, अगर उससे ज्यादा बन रहा है या उससे मीन्स जितने हैं, हाँ उसके अलावा कोई बॉन्डिंग है, हाँ वो बॉन्डिंग कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। हाँ भैया, तो एक्चुअली में जब तुम बताओ यहाँ पे कितनी बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ पे कितनी बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर सकती है भैया। यहाँ पे मैंने कहा भैया यहाँ पे एक तो 2 कर सकती है, हाँ यहाँ पे एक 2 कर सकती है, हाँ एक तो ये हो सकता है भैया कि 2, अगर मान लो 2 बॉन्डिंग है, हाँ वो ठीक है, वो कोवेलेंट रहेगा। यहाँ पे कितनी है, 3 है, ठीक है भैया। एक और हो सकता है, मैंने कहा क्या भैया, ये तो ग्राउंड स्टेट है ना। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है भैया। अगर हम एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट मतलब कि भैया एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं। अगर ये बाबू एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देंगे, अब देखो जंपिंग भी कहाँ भी होती है, जंपिंग भी घर में होती है, मतलब सेल्स में होती है। ये नहीं होते भाई कि तुम यहाँ से दूसरे के घर में जाओ, पड़ोसी के घर में, पड़ोसी की लड़की तुम्हें कूटेगी, बहुत अच्छे से कूटेगी। पर बात ये है कि भाई साहब तुम अपने घर में कूद सकते हो, यहाँ से वहां कमरे में, यहाँ से वहां कमरे में। अगर हम बात करें ये 2s है, ये 2p है, इसमें 2 सेल में 2 ही सबसेल, इस दूसरे वाले सेल में 2 ही सबसेल एग्जिस्ट करते हैं, हाँ एक SNP। हाँ तुम इसमें कूद सकते हो, तो यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे जाएगा ना, बाकी 2 यहीं पे रहेंगे। हाँ तो कितने अनपेयर्ड है भैया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आई होप 3 ही 4 है, हाँ भैया 4 है, हाँ यानी कि भैया 2 एग्जिस्ट कर सकते हैं, 4 एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ भैया ये 2 और 4 क्या है, मैंने कहा ये इसकी कोवेलेंसी है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, पर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा, पर मेरी बात तो ध्यान से सुनना। ये 2 है, ये 4, इसका क्या मतलब है, ये 2 है, ये 4, इसका मतलब ये है कि ये 2 बॉन्ड बना सकता है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। और अगर 2 बना रहा है तो वो कोवेलेंट होगा, अगर वो 4 बना रहा है तो वो कोवेलेंट होगा। आई होप क्लियर हुआ। हाँ भैया ये 3 क्यों नहीं बना सकता, मैंने कहा 3 बाबू अगर 3 बना सकता है, लेकिन 3 उसका कोवेलेंसी नहीं है, यानी कि अगर वो तीसरा बॉन्ड बना रहा है ना, तो समझ लेना 2 उसमें कोवेलेंट होंगे, तीसरा होगा वो कोऑर्डिनेट होगा। ये एक अच्छा की पॉइंट है, क्या है, जो अगर तीसरा नहीं बना रहा है तो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा। इसमें देखो 3 बॉन्ड है ना, इसमें बना है, हाँ कार्बन के ग्रुप में आता है ना, हाँ तो कार्बन के ग्रुप में आता है तो तीसरा 3 बॉन्ड है, हाँ पक्का एक बॉन्ड क्या होगा, 2 बॉन्ड तो हमारे क्या होंगे, कोवेलेंट होंगे, एक बॉन्ड क्या होगा हमारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, लेक्चर नंबर 2 देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ भैया। तो क्या होगा, एसन एसन सी सी, कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया होगा। एक यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया होगा, ठीक है ना। हाँ भैया समझ में आया, समझ में आ गया, हाँ 3 बॉन्ड थे ना, हाँ तीसरा बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तीसरे में से मैंने कोई भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो कर दिया। अब ये मैकेनिज्म आपको पता है ना, मैकेनिज्म मैंने समझाया था ना कि अगर हम बात करें Cl2 उठा लें, Cl2 को हम क्या कहते हैं, एक क्लोराइड आयन से मान लो Cl- से मैंने रिएक्शन करा दिया, क्लोराइड जो Cl- है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और जो ये Sn है इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, तो अगर इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक जो क्या कहते हैं जो क्लोराइड आयन आएगा उससे क्या कर लेगा, उससे वो लोन पेयर ले लेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर भी है, हाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इससे क्या करेगा, लोन पेयर ले लेगा। लोन पेयर अगर ले लेगा मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लिए, एरो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। इसे ये क्या डिनोट करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए, क्लोरीन दिए है, Cl- ने दिए है। अब Cl- दिए है, किसने लिए है, इसने लिए है, एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, डोनर कौन है, ये है। आई होप ये सब क्लियर है, ये मैकेनिज्म तो लेक्चर नंबर 2 में क्लियर होगा, ये डाउट तो नहीं आना चाहिए, हाँ भैया। आई होप मैंने ये थ्रो समझा दिया, इनमें से एक रिवीजन करा दिया आपका कि लेक्चर नंबर 2 का कि हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। आई होप क्लियर हुआ, हाँ। पर बात ये है ना कि सर ये जो लुइस सर की जो हमारी थ्योरी है ना, हाँ इनसे कुछ सवाल उठे थे जब वो कैबिनेट मीटिंग थी ना, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि मीटिंग थी साइंटिस्ट की, हाँ उस मीटिंग में पता है कई साइंटिस्ट थे, हाँ सवाल उठाए थे इनसे, पूछे कि कुछ लोगों ने पूछा कि भाई लुइस भाई, कहा कि हाँ बताओ, कहा कि तुम्हारी थ्योरी तुम गजब है यार, कहा कि थैंक यू, कहा कि चीज़ बताओ, कह रहे क्या, तुमने जितने बताए हैं हाँ सारे इवन स्पीसीज हैं, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लुइस ने कहा क्या मतलब है भाई तुम्हारा, क्या है, तो उसने कहा कि भाई साहब तुम्हारा मतलब, भाई साहब मेरा मतलब ये है कि तुमने जितने भी कंपाउंड लिए हैं, जितने भी मॉलिक्यूल लिए हैं ना, हाँ इसके सारे अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें ना, सारे एटम के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें ना, हाँ सॉरी सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करें, हाँ वैलेंस नहीं सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करें, वो इवन आ रहे हैं, हाँ वो इवन आ रहे हैं, तभी आके तुम्हारी थ्योरी हो रही है। लेकिन तुमने ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बताया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर हम ले लें, हाँ उसके बारे में तुमने कोई थ्योरी बताई नहीं,
और लुईस सर वो थोड़ा सा मुस्कुराए, मीन्स उनके पास कोई जवाब नहीं था इसलिए मुस्कुरा दिया, ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा सा शर्मिंदगी वाली। हालांकि बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने दे चुके थे, अब इतना डाउट आया है उनके पास, मीन्स एक पहला लिमिटेशन ये था कि और स्पीसीज का नहीं कर पाए। दूसरा सवाल एक और साइंटिस्ट ने उठाया, भाई साहब लुईस भाई, कह रहे क्या हुआ तुमने कभी इसके ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया, एक क्लोरीन यहाँ यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, किस कहाँ पे होगा, किस ज्योमेट्री में होगा, किस किस एंगल में होगा, ये आपने तुमने तो बताया ही नहीं भाई। अगर ज्योमेट्री के हिसाब से एग्जिस्ट करे तो कंपाउंड किस बात का। लुईस फिर हंसे, वो अपने ऊपर हंस रहे थे कि मैं क्यों यहाँ पे बैठा हूँ, कि मैं वो उसका भी जवाब नहीं दे पाया कि ज्योमेट्री मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कंपाउंड का। हाँ, एक और भी उठी, कहा भाई लुईस भाई, कह रहे क्या हुआ, तुमने एनर्जी के बारे में कुछ बताया ही नहीं इसके, मैंने तुमने कंपाउंड तो बताया, कंपाउंड के स्ट्रक्चर बताया, लेकिन कंपाउंड की एनर्जी के बारे में तुमने प्रॉपर्टीज की डिफाइन ही नहीं की, तुमने क्या कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, बनाया था कि नहीं था लेक्चर में, हाँ भी बनाया था, तुमने रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया, लेकिन ये तुमने इसकी कोई एनर्जी लेवल की एनर्जी प्रॉपर्टी की बात नहीं की। फिर वो मुस्कुराए। अब एक लोग और उठे, कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं क्या हुआ, कह रहे तुमने ये हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं। लुईस सर ने पूछा ये हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट क्या है, कह रहे हैं वही जो स्पीसीज के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बॉन्डिंग बनाने के बाद, हाइपोवैलेंट मींस जिसका 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हाइपोवैलेंट कहते हैं, जिसका बॉन्डिंग बनाने के बाद 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसको हाइपरवैलेंट कहते हैं। हाँ, बी जैसे कि BF3 की बात करें, अभी मैं लिख दूंगा, जैसे कि BF3 की बात करें, हाँ वो हाइपोवैलेंट है। हाँ, BF3 की बात करें वो हाइपोवैलेंट है, हाँ उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं है, हाँ तो बॉन्डिंग कैसे बना रहा है। हमारे सर हमारे सर यहाँ पे भी थोड़ा सा क्या किए, मुस्कुराए, और इसका भी कोई जवाब नहीं दे पाए, इसका भी कोई जवाब नहीं दे पाए, ठीक है ना, इसका भी कोई जवाब नहीं दे पाए, ठीक है ना। हाँ भैया, तो ये सब हमारे 3-4 लिमिटेशन थे, मैं अब इनको डायरेक्टली से लिख देता हूँ लाइन बाई लाइन, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो अब देखा ध्यान से सुनो, पहला ये था लिमिटेशंस लिखना ना इनका, लिमिटेशन किसका, लुईस सर का, लुईस थ्योरी का लिमिटेशंस। पहला था डज नॉट एप्लीकेबल ऑन, डज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज NO। अगर हम बात करें NO की, कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, 5 है, ऑक्सीजन में कितने हैं, 6, प्लस करो 11 है। इस ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का अगर आप स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो NO से जो लुईस थ्योरी है उस हिसाब से कोई इसका वेरीफाइड अच्छा स्ट्रक्चर, इसका कोई लॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है, ठीक है ना। हाँ, अगर बात करें हम ClO की, ClO2 की, हाँ अगर बात करें ClO2 की, क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन है, हाँ अगर हम इसकी बात करें, हाँ इसका भी कोई मीन्स इसके अंदर भी क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, हाँ ठीक, मीन्स ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, हाँ इसका भी कोई डिफिनेशन नहीं था। ClO3 की बात करें, NO2 की बात करें, इन सब का कोई भी क्या कहते हैं डिफिनेशन नहीं था क्योंकि ये सब ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसलिए कोई भी इनका वो नहीं था। और बात करें अगर हम O2 माइनस की, हाँ इसका भी कोई ये मीन्स ये भी क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसका भी कोई वो नहीं था, ठीक है। did not explain did not explain did not explain geometry of orbit, geometry स्पेलिंग देख लेना, geometry of compound या मॉलिक्यूल जो भी लोग लो, ठीक है ना। did not explain the geometry of compound या मॉलिक्यूल, हम ज्योमेट्री आगे पढ़ेंगे, हमें पता है ज्योमेट्री टाइप का आता है कि हमें एंगल उंगल्स देखने पड़ते हैं, हालांकि आप यहाँ पे लिख दो जो हमारी लुईस थ्योरी है वो कोई ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करती, ठीक है ना। डिड नॉट explain the energy of the molecule, did not explain the energy of molecular compound, ठीक है ना। हाँ, ये कोई भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के की जो एनर्जी है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, ये हमारा ये हो गया। एंड क्या करें, डिड नॉट एप्लीकेबल ऐसे लिख सकते हो, डिड नॉट एप्लीकेबल ऑन hypovalent hypovalent
एंड हाइपरवैलेंट हाइपरवैलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल कि जो हाइपोवैलेंट है हाइपरवैलेंट है मैं समझा दे रहा हूँ अभी मैं लिख एग्जांपल भी दे दूंगा सबको बहुत सारे लिखवा रहा हूँ तो आप इतना लिखना कि 1 2 3 4 इनकी ये 4 लिमिटेशन थी कि हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते कि इनके कंपाउंड में कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है क्योंकि इनका ये तो ये होता है 8 से कम होते हैं इलेक्ट्रॉन कंपाउंड बनने के बाद या तो ये होता है 8 से ज़्यादा होते हैं यानी कभी 10 हो जाते हैं कभी 12 हो जाते हैं कभी 14 हो जाते हैं ऐसा क्यों होता है कंपाउंड में ऐसे इनका कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं देते हैं ठीक है ना कोई भी एनर्जी के बारे में बात नहीं करते ये ज्योमेट्री के बारे में भी बात नहीं करते ये जो और इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है इनके स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं करते इनका कोई डेफिनेशन नहीं देते हैं कि इनको कैसे बनाना है ठीक है ना इस ये सब चीज़ें इनकी लिमिटेशन है हालांकि हम बिहाइंड मीन्स इसके बाद हम ये 4 जो लिमिटेशन हैं इसके अलावा जो भी इन्हें चीज़ें जो चीज़ें बताई हाँ जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी वो बहुत बड़ी चीज़ें थी ना हाँ उस टाइम के हिसाब से जो इन्होंने दिया हाँ तो उसके लिए हम इनको थैंक्स बोलेंगे और इसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे बस हाँ अपने जो हमें पता होना चाहिए बस पता रहना चाहिए एग्जाम परस्पेक्टिव से ठीक है ना हाँ तो ये आप सब नोट कर लीजिए मैं इसको इरेज कर हाँ मैं इसको इरेज कर दूँ चलो मैं हाइपोवैलेंट हाइपरवैलेंट पे आता हूँ ना थोड़ा सा आप डेफिनेशन लिख लीजिए हाइपोवैलेंट क्या होते हैं हाइपरवैलेंट क्या होते हैं जैसे कि मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ हाइपोवैलेंट की हाइपोवैलेंट ना हाँ अब ये हाइपोवैलेंट क्या होते हैं ठीक है ना हाँ मैंने कहा कि जो भी होते हैं कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाँ जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो होता है बॉन्डिंग के बाद भी उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता ठीक है ना मॉलिक्यूल डज नॉट क्या कहते हैं इंग्लिश में लिख लो यार जो भी होता है कि मॉलिक्यूल इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं हाइपोवैलेंट कहते हैं एग्जाम्पल टाइप पे अगर हम बात करें BF3 अगर मैं इसका फिगर बनाऊँ आपसे फिगर बनाऊँ अगर मैं तो एफ 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 BF3 है हाँ अब देखो बोरॉन के पास देखो यार 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है हाँ 5 6 इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हाँ भैया 6 इलेक्ट्रॉन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है हाँ अगर बात करें हम AlCl3 की हाँ अगर बात करें हम AlBr3 की हाँ अगर हम AlCl3 की बात करें हाँ इसका भी कोई ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है अगर हम बात करें क्योंकि अब देखो यार बोरॉन एल्यूमिनियम दोनों ग्रुप के हैं ना तो कहाँ से अगर 3 3 है तो कहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट होगा इनका ठीक है एल्यूमिनियम AlBr3 का भी कोई भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ठीक है ना और भी ना और क्या सकते हैं मैंने कहा बेरिलियम H2 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका भी जरा देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है नहीं है इसका ऑक्टेट कंप्लीट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और किसका देख सकते हैं मैंने कहा कि PCl5 का हाँ इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है अच्छा तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं कि PF3 एग्जांपल है AlC3 एग्जांपल है AlBr3 एग्जांपल है BaH2 एग्जांपल है ये सारे इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ठीक है ना हाँ इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ठीक है ना तो आई होप ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे मैं इसको इरेज करता हूँ ठीक है ना हाइपरवैलेंट हाइपरवैलेंट ऐसे मॉलिक्यूल जिनके जो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका इलेक्ट्रॉन कंपाउंड के बाद मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जो स्टेबल तो है पर उसका ऑक्टेट से ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन है विच हैव द मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन ठीक है ना ऐसे कंपाउंड ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है ना ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जाम्पल टाइप पे मैंने कहा SF4 लिख लो SF4 लिख लो SF6 लिख लो SF6 हाँ मैं कहा ये अगर बात करें हम SF4 की SF6 की ये सबके पास क्या कहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है ठीक है ना हाँ एग्जाम्पल टाइप में अगर मैं बात करूँ सल्फर फ्लोरीन 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 बात करें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ 7 8 है हाँ पर देखो यार 1 2 3 4 सल्फर क्या है 5 इसके पास एक लोन पेयर भी रहता है ना हाँ भैया इसके पास क्या होता है एक लोन पेयर भी रहता है अब सल्फर के पास एक लोन पेयर भी रहता है तो देखो कितने हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं ना एग्जिस्ट करते हैं हाँ
10 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इसी वजह से ये होता है। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना, हाँ इसमें 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, देख लेना मीन्स बना लेना। एक ऐसा होता है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे अगर 6 है, इसने क्या किया, सारे इलेक्ट्रॉन अपना वो कर लिया, शेयर कर लिया है। हाँ अ, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन है। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ, ज़्यादा इसे सोचना वाला मत। हाँ, अब 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये क्या है कि भैया इन्होंने क्या किया, ये हाइपरवैलेंट है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन सर ने नहीं दिया था। अगर बात करें हम IF3 की, हाँ इसमें देखना, हाँ IF3 में क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का जो हमारे नंबर्स होते हैं वो समथिंग 12 के पास चले जाते हैं, ठीक ना। अगर बात करें हम ClF3 की बात करते हैं, हाँ ClF3 की बात करें, हाँ इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा चले जाते हैं, इसके साथ अप्रोक्सीमेटली 12 होते हैं, इसके साथ ClF3 में कितने जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, जो आप होगा फिगर बना के चेकआउट करना, ठीक है ना। हाँ फिगर कैसे बनाना है, फिगर इतना बताऊँ मैं, क्लोरीन बनाना, हाँ मीन्स क्लोरीन बनाना, हाँ फिर फ्लोरीन यूनिट करना, हाँ फिर देखना तुम इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 से ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है ना, सेंट्रल एटम का चेक करना है, ठीक है ना। हाँ भैया, तो आई होप ये क्लियर हुआ, हाँ भैया क्लियर हुआ ना। हाँ मैंने कहा 3 है ये, हाँ तो IF7 का भी देख लो, हाँ ये भी क्या है, ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों हमारी क्या है, हाइपर वैलेंट है। आई होप क्लियर हुआ, हाँ भैया। एक अभी जब मैंने तुम्हें बताया था AlCl3, हाँ ये क्या था भैया, ये AlCl3, हाँ AlCl3 क्या था, ये AlCl3, हाँ बाबू AlCl3 का ये भैया हाइपोवैलेंट था, हाइपोवैलेंट था, हाँ भैया ये हाइपोवैलेंट था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था भैया, ये हाइपोवैलेंट है। हाँ मैंने कहा AlBr3, भैया ये भी हमारा क्या है, हाइपोवैलेंट है ना, हाँ भैया हाइपोवैलेंट है। AlF3, जरा इसके बारे में बताना, AlF3 के बारे में, क्या ये हाइपोवैलेंट है या हाइपरवैलेंट है, जरा चेकआउट करना, करना इसे, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना और फ्लोरीन का देखना, नहीं फ्लोरीन के साथ निकालना, अच्छे से बनाना स्ट्रक्चर AlF3 का, AlF3 का, AlF3 का, AlF3 का। एक्चुअली में जब आप AlF3 बनाओगे, बना लिए, जब आप AlF3 बनाओगे ना, हाँ आप ये देखोगे कि AlF3 ना कोई कोवैलेंट कंपाउंड नहीं है, ये हाइपरवैलेंट कंपाउंड, सॉरी ये आयोनिक कंपाउंड है ना, Al, ये क्या है, एक आयन कंपाउंड है ना, हाँ एक आयन कंपाउंड है। जब आप इसको देखोगे, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे, इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है। जब इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट होता है, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, आयोनिक होते हैं, ना कि ये हाइपोवैलेंट होते हैं, ना कि ये हाइपरवैलेंट होते हैं, ठीक है ना। हाँ तो आप ये मत देखना कि बोरॉन का भैया BF3 हो गया, और उसके नीचे एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम का AlCl3 हो गया और AlF3 हो गया, तो इसी तरीके से सॉरी AlBr3 हो गया, तो इसी तरीके से AlF3 भी आ जाएगा। हाँ तो AlF3 भी चला जाएगा हाइपोवैलेंट में, ऐसा नहीं है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना। वहाँ पे क्या हो सकता है, वो कभी कभी आयोनिक भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना, इसके लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा है ना कि हाइपोवैलेंट क्या है, हाइपरवैलेंट क्या है। हालांकि मैं इसका डिस्कशन आगे भी कुछ जगह करूंगा, कुछ चीज़ें और क्लियर करूंगा, पर अभी के लिए आपको याद रखना कि सर ने हमारे हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट के कंपाउंड के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा मेन पर्सपेक्टिव ये था कि इस टाइम पे, इस जगह पे, अभी इस वीडियो के टाइम पे जो हम देख रहे हो, यहाँ पे हाइपरवैलेंट और हाइपरवैलेंट बस इतना बताना था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं 8 से हाइपरवैलेंट में, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से कम होते हैं इन द केस ऑफ हाइपोवैलेंट। बस मैं इतना बताना चाहता था, पर मैंने एग्जांपल भी लिखवा दिया, थोड़ा सा डिस्कशन भी कर दिया, बस थोड़ा सा आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। हम आगे भी डिस्कशन करेंगे काफ़ी चीज़ें, ठीक है ना। हाँ भैया, मैंने कहा बाबू डालना अभी लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होता है, अब सर के बारे में आते हैं। इन्होंने कुछ नया कॉन्सेप्ट दिया कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस एसिड क्या होता है। इन्होंने देखो यार उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, इन्होंने ये थ्योरी दी, उसके बाद उन्होंने ना उस टाइम पे चल रहा था एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट, कोई कुछ डेफिनेशन दे रहा था, हाँ कोई कुछ डेफिनेशन दे रहा था अपना एसिड का बेस का, कोई कहता है H+ जो रेन करेगा वो एसिड होगा, कोई कहता है जो OH- लेगा वो बेसिस होगा। हाँ उसी तरीके से जब इन्होंने देखा भाई साहब, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला,
कि कोई बात नहीं यार, ये तो सिंपल सा बात है। अगर हम बात करें लुईस एसिड का, लुईस बेसिस का, हाँ देखो यार लुईस एसिड, लुईस बेसिस इन्होंने अपने नाम के साथ बना लिया कि लुईस एसिड। कहा कि यार देखो यार लुईस एसिड वही होगा जो लोन पेयर, जो ये इलेक्ट्रॉन हाँ एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा वही क्या होगा हमारा लुईस एसिड होगा। इनका डिफिनेशन ये था कि यार बाकी सब में क्या था, H+ देगा जो हाँ वो क्या होगा एसिड होगा। ये हम पढ़ते हैं जनरली में, जनरल केस में हाँ यही पढ़ते हैं ना कि H+ जो देगा वो होगा हाँ। लेकिन इन दिस केस ऑफ इन दिस केस हमें क्या, जो सर हैं ये कहते हैं कि यार जो हमारा लुईस एसिड है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन लेगा एक्सेप्टर जो होगा हाँ उसे हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा हाँ वो क्या होगा हमारा लुईस एसिड होगा, ठीक है ना हाँ। अब देखो यार बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की, हाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करें तो देखो यार हाइपरवैलेंट जो होते हैं हाँ उनके तो 8 से ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन हाँ। हाइपरवैलेंट क्या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं क्या, नहीं भैया उनको कोई जरूरत ही नहीं, उनके पास 8 से ज्यादा है। पर बात करें भैया अगर हम बात करें अगर हम बात करें हाइपोवैलेंट की, हाइपोवैलेंट जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हाँ इनके पास तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने कहा हाँ। तो क्या भैया ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, मैंने कहा हाँ ले सकते हैं। तो भैया अगर ये ले सकते हैं, जो जितने भी हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे Br3 Lc3 Albr3 अभी मैंने लिखवाया था ना हाँ, तो ये सारे कंपाउंड भी क्या लुईस एसिड कहलाएंगे, मैंने कहा हाँ कहलाएंगे। अच्छा भैया मैंने कहा क्या हुआ भैया, जितने भी ब्लॉक हैं S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक हाँ और F ब्लॉक भी जो है, लेकिन जनरल की बात करें SPD की बात करें अच्छे से ना हाँ। अब वैसे भी कोई भी ब्लॉक ले लो, अगर भैया कोई भी ब्लॉक है हाँ उनका कोई एलिमेंट उठाते हैं हाँ, अगर उनका एलिमेंट का कटायन उठाए, मैंने कहा हाँ अगर हम बात करें S ब्लॉक का, अगर हम बात करें P ब्लॉक का, अगर हम D ब्लॉक कोई भी ब्लॉक उठाए हाँ, अगर भैया हम इनके कटायन को उठाएं, इनके कटायन को उठाएं यानी कि अगर मान लो हम लिथियम को एज एग्जाम्पल लिथियम प्लस को उठाते हाँ, लिथियम प्लस को उठाते कि तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नीचे क्या आता है, हाइड्रोजन हीलियम नीचे लिथियम मींस दूसरे ग्रुप पे आता है हाँ भैया 2s2 हो जाएगा हाँ 2p 0 हो जाएगा। जब हम इसको प्लस कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, हाँ भी निकल जाएगा। भैया ये कटायन बन गया, मैंने कहा कटायन बन गया, कटायन तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना, मैंने कहा हाँ लेते हैं। तो ये भी तो क्या हुआ लोन पेयर तो लेगा हाँ भैया, तो ये भी क्या जितने भी कटायन होंगे sp डी ब्लॉक के जितने भी होंगे हाँ भैया क्या वो लुईस एसिड कहलाएंगे, मैंने कहा हाँ कहलाएंगे। भैया Ag प्लस, मैंने कहा हाँ कहलाएंगे। भैया CO2 प्लस, मैंने कहा हाँ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये लुईस एसिड कहलाएंगे। आई होप ये सब क्लियर हुआ, हाँ भैया क्लियर हुआ ये समझना, क्योंकि ये भी सब लोन पेयर ले सकते हैं तो क्या लुईस एसिड कहलाएंगे। भैया मैंने कहा क्या हुआ भैया जिनके पास वैकेंट डी, जिनके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन सॉरी वैकेंट डी ऑर्बिटल भी बोल सकते हो या वैकेंट कोई भी ऑर्बिटल हो, हम ऐसे लिखते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना हाँ वैकेंट ऑर्बिटल। जिन स्पीसीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा हाँ भैया, जिन स्पीसीज के पास भैया वैकेंट ऑर्बिटल होगा क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे भैया, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हाँ भी एक्सेप्ट करेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे क्या जितने भी जो भी स्पीसीज होंगे जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वो क्या लुईस एसिड कहलाएंगे, हाँ भैया वो कहलाएंगे लुईस एसिड कहलाएंगे, हाँ भैया वो कहलाएंगे। आई होप क्लियर हुआ। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ये नोट करना आप लोग। नोट करना। अगर हम बात करें एसबी की हाँ एसबी F5 की बात करें हाँ, अगर हम पता है इसका रिएक्शन फ्लोराइड आयन से कराते हैं ना, ये एसबी F6 माइनस बनाता है हाँ। इसके बाद देखो अभी फ्लोराइड आयन का लोन पेयर लेता है ना, फ्लोरीन का लोन पेयर ये लेगा एसबी लेगा ना हाँ, जो ये एसबी है इसका कहते हैं कंप्लीट नहीं ऑक्टेट, तो ये फ्लोरीन का क्या क्या लेगा लोन पेयर लेगा। और लोन पेयर क्यों ले रहा है पता है, इसका रीजन क्या है, क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास, ठीक है ना हाँ ये रीजन है। आई होप क्लियर हुआ ये सब, हाँ भी समझ में आ रहा, समझ में हाँ भी समझ में आ रहा है। समझ में एक लास्ट पॉइंट और है, मैं इरेज करता हूँ इसको। ये लास्ट पॉइंट और क्या है, मैंने कहा एक पॉइंट और है, आप लिखना मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल सॉरी इन अ मॉलिक्यूल हाँ इन अ मॉलिक्यूल in which more electronegative atom more a molecule in which more electronegative atom is connected with a central atom with a multiple bond. A molecule in a molecule a atom a more electronegative atom is connected with central atom
एंड कनेक्टेड विद सेंट्रल एटम विथ मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, ये हेडिंग डालना आप लोग। क्या कहने में कहा, मॉलिक्यूल इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच विद सेंट्रल एटम थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, ऐसे भी लिख सकते हो। लिखो जरा, मॉलिक्यूल इन विच more electronegative element is connected with central atom through multiple bond। लिख लिया आप लोग? हाँ लिख लिए। SO3 की बात करते हैं। SO3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 5 ये था कि देखो यार, पॉइंट नंबर 5 ये कहता है कि देखो यार, सल्फर और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने कहा ऐसा इस एक मॉलिक्यूल में जो एटम होगा, हाँ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाँ, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम से कनेक्ट होगा, हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यही होगा, हाँ, वो कनेक्ट भी कैसे होगा? मल्टीपल बॉन्ड से होगा, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या है, किसके केस में आ जाते हैं? मल्टीपल बॉन्ड में आ जाते हैं। तो इन दिस केस हमारा ये कंपाउंड जो भी होगा, हमारा क्या होगा? लुईस एसिड होगा। एसिड क्या, ये क्या होगा? लुईस एसिड होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा हमारा? लुईस एसिड होगा। ये बताओ, क्या ये कंपाउंड हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है? हाँ भैया। डबल बॉन्ड कनेक्टेड नहीं है? हाँ। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है? हाँ भैया है। कनेक्टेड है कार्बन से? हाँ। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ। ये कंपाउंड क्या लुईस एसिड होगा? हाँ भैया होगा। मैंने खतरनाक खतरनाक खतरनाक। कर लिए? हाँ लिख लिए। हाँ, एग्जाम्पल एक और डालना, सॉरी लुईस बेस डालना, इसमें कुछ है नहीं, हमने पढ़ लिया, हमने लुईस एसिड पढ़ लिया। लुईस एसिड के अलावा जितने भी हैं वो सारे लुईस बेसिस हैं, यानी कि हमने बात की जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को वो लोन पेयर होगा, पर कोई एक्सेप्ट कर रहा है कोई डोनर भी होना चाहिए। हाँ, जितने भी डोनर्स हो गए, डोनर जो होंगे वो लोन पेयर डोनेट करेंगे ना। हाँ, जितने भी लोन पेयर डोनेट करेंगे, यानी कि जिसे हम डोनेट करते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? लुईस बेस कहलाएंगे, ठीक है ना। वो हमारे क्या कहलाएंगे? लुईस बेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल टाइप पे आप लिख लेना, NH3 के पास, इसके पास लोन पेयर रहता है ना, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं ना, हाँ, तो 3 तो हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए, हाँ, 2 एक लोन पेयर यहाँ पे रह गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए, तो ये क्या करेगा? इस बार लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे। आई होप क्लियर हुआ? हाँ भैया, क्लियर हुआ? हाँ भैया, क्लियर हुआ? हाँ भैया, क्लियर हुआ। मैंने कहा समझ में आया? हाँ। मेन टॉपिक ये आ गया हमारा, लास्ट टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्या, थोड़ा सा सेकंड लास्ट बोल सकते हैं आज के दिन पे। हमारा कोवैलेंसी, मैंने जितना पढ़ा रहा हूँ बस डाउट मत करना, बस उतना पढ़ते जाना, ठीक है, उतना चीज़ समझते जाना। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अगर मैं रिवाइज कराऊँ तो हमने स्टार्ट किया था लिमिटेशन से, उससे पहले मैंने क्या देखा था? उससे पहले मैंने SnCl3- देखा था ना कंपाउंड, हाँ, SnCl3- पहली बार स्टार्टिंग में किया था। अब माइनस में उसमें क्या देखा था भैया? उसमें ये देखा था कि जो एसन है भैया वो तो 3, तो हमें याद, देखो ऐसे आपको याद होना चाहिए भैया। उसमें क्या होता था भैया? तो उसमें 2 तो बनाएगा, हाँ, 5 नहीं, उसमें 2 बनाएगा, हाँ, 4 बना सकता है, हाँ, 2 या 4 बना सकता है ना, यही होता है ना, हाँ। लेकिन बीच में जो 4 वाला होता है, सॉरी, 2 तो बनाएगा, 4 भी बना सकता है, लेकिन जो बीच में, हाँ, वो जो 3 था ना भैया, अगर वो 3 बना रहा है ना, पक्का वो कोऑर्डिनेट होगा। तो SnCl3 में माइनस में उसमें क्या होता है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ये था कि नहीं था? हाँ भैया। उस पर जस्ट हम मूव किए थे लिमिटेशंस पे। पहले लिमिटेशन ये था कि जो हमारे कहते हैं और स्पीसीज होते हैं, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, उनकी ज्योमेट्री के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, उनकी ज्योमेट्री के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, उनकी एनर्जी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। उसके बाद लास्ट में क्या था? हाइपरवोलेंट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। हाइपरवोलेंट क्या था? हाइपरवोलेंट क्या था हमने देखा। नेक्स्ट उसके बाद हम फर्दर किस पे मूव किए थे? हमने वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने इससे पहले क्या पढ़ा आपको? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? हाँ, इससे पहले मैंने ये लिखा है कि हाँ, लुईस एसिड क्या होता है ना, हाँ, उसके बाद लुईस बेसिस क्या होते हैं, हाँ। अब लुईस एसिड क्या होता है? लुईस बेसिस क्या होता है? लुईस एसिड में क्या क्या याद करते हैं? जो डोनेट करते हैं, जो सॉरी जो एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम लुईस एसिड कहते हैं। लुईस बेस क्या कहते हैं? जो क्या कहते हैं? जो डोनेट करते हैं, लोन पेयर ना, हाँ। अब लुईस एसिड में जितने भी हाइपरवोलेंट है सारे आ जाते हैं। हाइपरवोलेंट आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते। हाइपरवोलेंट नहीं आते, हाइपरवोलेंट आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? नेक्स्ट पॉइंट बताना मुझे, अब बीच बीच में से मत बताना भैया। नेक्स्ट पॉइंट उसका एग्जैक्ट पॉइंट था, जितने भी SPDF में जितने भी वैकेंट कहते हैं, जितने भी उनका कटायंस होते हैं भैया, हाँ, वो होते हैं। एग्जाम्पल टाइप में मैंने लिथियम का दिया था,
और उसके बाद नेक्स्ट क्या था भैया, नेक्स्ट ये था भैया, क्या था नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था यार, मीन्स यही था ना, हाँ उसके बाद नेक्स्ट शायद ये था कि अगर वैकेंट ऑर्बिटल होता है, हाँ तो वैकेंट ऑर्बिटल होता है उनके पास क्या होता है, अगर वैकेंट ऑर्बिटल होता है, नेक्स्ट पॉइंट ये था ना कि वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाइपोवैलेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैटायंस भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ उसके बाद ये था कि अगर देखो कोई एटम है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो सेंट्रल एटम से कनेक्टेड है, अब वो इन किसके कंपेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सेंट्रल एटम के कंपेयर में, हाँ वो कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, पक्का वो कंपाउंड क्या होगा हमारा, लुईस एसिड होगा। ठीक है, उसके बाद हमने फर्दर कुछ एग्जांपल इसके देखे थे, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद लुईस बेसिस देखा, लुईस बेसिस के बाद हमने ये डिस्कस किया लुईस बेसिस क्या होता है, उसके बाद मैंने कहा लुईस बेसिस में बस कुछ चीजें ध्यान रख लो जो हमारा डोनेट करेगा, डोनेट करने में हमने एग्जांपल क्या दिखाया, हमने एग्जांपल किसका दिया था, H2O को दिया था ना, हमने एग्जांपल H2O को दिया था और NH3 का दिया था। हाँ भैया, अब फर्दर हम मूव करते हैं कोवैलेंसी, ठीक है ना, कोवैलेंसी। अब ये कोवैलेंसी क्या होता है, मैंने कहा वैलेंसी सुने, हाँ उसी को क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं। अब ये कोवैलेंसी होता है क्या, मैंने कहा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम वैलेंसी कहते हैं या कोवैलेंसी कहते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है भैया, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड नहीं होते, यानी कि दो दो के जोड़े में नहीं होते। भैया दो दो के जोड़े में होना क्या जरूरी है, मैंने कहा हाँ वो जरूरी है भैया हर जगह, मैंने कहा हाँ हर जगह। भैया क्या दो दो के जोड़े में नहीं रहेंगे तो क्या इनका रिएक्शन ज्यादा रहेगा, क्या ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, मैंने कहा एग्जैक्टली तुम सही कह रहे हो बाबू, अगर ये दो दो के पेयर में नहीं रहेंगे, यानी कि अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड में रहेंगे मींस अनपेयर्ड रहेंगे, ये बॉन्डिंग बनाते हैं, और ये बॉन्डिंग कितना बॉन्ड बनाएंगे ये इनका डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है, इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंसी कहते हैं या वैलेंसी कहते हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे क्वेश्चन में, हमारे एनसीईआरटी में, हमारे कई सारे किताबों में कोई कोई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दिस कंपाउंड एग्जिस्ट बट दिस कंपाउंड इज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा करके क्वेश्चन आता है ना, वो साइड आउट मैं अभी क्लियर करता हूँ। मींस ऐसा होता है कि कभी कभी किसी किसी एलिमेंट का दो दो कोवैलेंसी होती है, दो दो वैलेंसी एग्जिस्ट करती है, और दूर दूर मींस अगर एक दो है एक पांच होगा, एक दो है एक पांच होगा, एक तीन है एक पांच होगा, तीन है सात होगा, कुछ ऐसी वैलेंसी एग्जिस्ट करती है, मींस किसी किसी की तीन तीन वैलेंसी एग्जिस्ट करती है। हाँ वो क्यों होते हैं, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। तो लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का मींस कितनी बॉन्डिंग बनाएगा वो कौन डिसाइडिंग फैक्टर है, वैलेंसी है। अच्छा भैया, तो क्या अगर मान लो जितना वैलेंसी हो, क्या वैलेंसी के अलावा भी अगर कोई बॉन्डिंग बना रहा है तो हम क्या कहेंगे, मैंने कहा अगर वैलेंसी के अलावा अगर बॉन्डिंग बना रहा है तो हम वो बोल देंगे वो कंपाउंड जो है, वो जो बॉन्डिंग है वैलेंसी के अलावा जो बॉन्डिंग है, हाँ वो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगी। एग्जाम्पल के टाइप पे मैंने नाइट्रोजन का केस लिया था। नाइट्रोजन जब मैंने देखा था, अभी मैं कराऊंगा फिर से लाइन से सबका लिखाऊंगा, नाइट्रोजन जब मैंने केस बात किया था उसमें मैंने कहा था तीन वैलेंसी है इसकी, तीन मैक्सिमम वैलेंसी में, यानी कि वो तीन कंपाउंड बना सकता है। अगर वो तीन से ज्यादा चार बना रहा है, NH4+ में एग्जाम्पल मैंने लिया था, अगर वो चार बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब ये है कि वो जो चौथा बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और मैंने यहाँ पे बनाया भी था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, NH4+ का। भैया BF3 जो है हमारा वो तो नॉर्मली है भैया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, पर हाँ वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पर वो लोन पेयर ले सकता है। अगर वो लोन पेयर ले सकता है और कोई अगर लोन पेयर देने आ जाए, फ्लोरीन फ्लोराइड है, हाँ BF3 था ना, हाँ कोई फ्लोराइड आ जाए, कहे भाई तू मेरा तो ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास तो लोन पेयर, भाई तू मेरा ले ले भाई, तो वहां पे क्या बनता है पता है, BF4- बन जाता है, और BF4- बन जाता है। सोचो बोरॉन का जो बोरॉन होता है ना BF3, हाँ बोरॉन की जो वैलेंसी तीन होती है, यानी तीन से ज्यादा बना ही नहीं सकता, हाँ चार बनाते हैं बॉन्ड, चार बनाते इसका क्या मतलब है, तीन तो कोवैलेंट होंगे, एक जो होगा जो तीन के अलावा जो चौथा होगा वो क्या होगा हमारा, कोऑर्डिनेट होगा। ये हमने चीजें बात की थी, हाँ तो वही चीजें हम, अगर आपको मैंने आपकी बातें में याद है, अगर आपको डाउट होगा तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें कोवैलेंसी की, हाँ एग्जांपल हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंसी, या हम वैलेंसी बोल सकते हैं। एग्जांपल टाइप में हम डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करते हैं, क्लोरीन का बात करते हैं, क्लोरीन की बात करें, मैंने कहा हाँ क्लोरीन की बात करते हैं। भैया क्लोरीन क्या होता है भैया, बेरिलियम, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है कि आता है कि नहीं आता, हाँ भैया अगर हम बात करें बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन के नीचे क्या आता है भैया, क्लोरीन आता है, मैंने कहा क्लोरीन आता है, हाँ भैया। भैया जरा देखना, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना, हाँ जरा ध्यान से सुनना। क्या भैया ऐसा नहीं लग रहा, मैंने कहा क्या हुआ कि ये सब सेम ग्रुप के है, इसमें लग क्या रहा है भैया, ये तो सेम ग्रुप के हैं, हाँ भैया मानता हूँ। तो भैया क्या इनका जो कोवैलेंसी होगा इनका मैच कर सकता है, मैंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मैच कर सकता है, हर जगह मैच नहीं कर सकता। जिस तरीके से अगर बात करें बोरॉन और एल्युमिनियम का बोरॉन और एल्युमिनियम का तीन ही होता है वैलेंसी कोवैलेंसी, लेकिन कभी कभी इन द केस ऑफ अगर बात करें हम फ्लोरीन और क्लोरीन में तो बदल जाता है, फ्लोरीन का एक होता है और इसका सात होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ, मीन्स सात तक हो सकता है, पांच भी होगा, मैं दिखाता हूँ। मैंने कहा एग्जाम्पल बात करें क्लोरीन की, ये क्या होता है, ये भैया ये सेकंड का है ना, हाँ ये 2s2, हाँ 2p1 होता है, ये 2p2 होता है, ये 2p3 होता है, ये 2p4 होता है, ये 2p5 होता है, 2p5 होता है, यानी क्लोरीन का भी क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा
तीसरी में आगे तीसरा सेल आ जाएगा, हाँ 3s2, हाँ 3p5 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। हाँ हम बात करते हैं थ्री, जो थ्री वाला सेल होता है उसमें sp d भी एग्जिस्ट करता है, हाँ यानी कि d भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ हालांकि उसमें d में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, हाँ भैया होंगे। अगर बात करें बाबू हम थ्री में बात करें, अगर इसका हम बनाए s का कुछ ऐसा बनेगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया p का भैया 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा बनेगा, हाँ भैया। नेक्स्ट में भैया 1 2 3 4 भैया इसमें क्या है, जीरो है इसमें, मैंने कहा जीरो है। हाँ मैंने कहा क्या ये एक ही घर नहीं है, हाँ भैया ये तो एक ही घर है, एक ही सेल है भैया। तो मैंने कहा क्या कूदी जो होता है बाबू, हाँ वो क्या हम दूसरे घर से कर सकते हैं या अपने घर में कर सकते हैं, नहीं भैया जो कूदी मारना होता है ना, जो गेड़िया मारने होता है, हम यहाँ से दूसरे, यहाँ से वहां जा रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, यहाँ से वहां जा रहे हैं, वो सिर्फ अपने घर में कर सकते हैं। दूसरे वाले घर में जाएंगे ना तो उनकी छोरी हमें पटक पटक के मारेगी, मारेगी पटक पटक के, फिर नचा नचा के मारेगी भैया, ऊपर से रील और बनाएंगे। समझ रहे हो ना, मतलब कि हम अपने घर में कूद सकते हैं, बाहर वाले के नहीं जा सकते, ठीक है ना। हाँ तो वही मैं बात कर रहा हूँ, देखो मेरे बाबू देखो मेरे बाबू, बात सुनो। ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है हमारा पहला, क्या मैंने बनाया ग्राउंड स्टेट। हाँ भैया ग्राउंड स्टेट में क्या हुआ, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है भैया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है भैया। मैंने कहा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कह रहे हाँ। मैंने कहा यहाँ पे कोवेलेंसी क्या है हमारी, 1 है। ग्राउंड स्टेट में हमारी कोवेलेंसी क्या है, 1 है। यानी कि ग्राउंड स्टेट में अगर बात करेंगे तो हमारी कितनी, जो क्लोरीन है कितने बॉन्ड बना सकता है भैया, एक बना सकता है। मैंने कहा एग्जैक्टली तुम सही कह रहे हो बाबू। लेकिन अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की, यानी कि एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की, यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दें थोड़ी सी एनर्जी दे के बाबू ना, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दें थोड़ी सी एनर्जी दे के, कुछ ऐसा है हाँ। लेकिन मैं इसमें क्या करूँ, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दूँ, मैं इसको ना यहाँ मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे उठा 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 उठा, यहाँ जाके यहाँ गिर गया, यहाँ जाके इस वाले में गिर गया। अभी तीसरा ही घर है, मीन्स एक ही घर है सब, ये जाके यहाँ पे कूद गया, ये क्या हुआ, फर्स्ट एक्साइटेशन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भैया हुआ। मैंने कहा यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया, 1 2 3 है, यानी कि यहाँ इसकी कोवेलेंसी 3 होगी, यानी कि 3 बॉन्ड बना सकता है। मैंने कहा हाँ एग्जैक्टली ये 3 बॉन्ड बना सकता है। दो क्यों नहीं है, मैंने कहा दो नहीं बना रहा तो दो कहाँ से होगी, अच्छा दो नहीं हुआ तो दो नहीं हो सकता। मैंने कहा नहीं, इसकी कोवेलेंसी या इसका बैलेंस, मैक्सिमम बैलेंसी दो नहीं हो सकती, एक 1 या 3 हो सकते हैं, यानी कि एक बॉन्ड बना सकता है या 3 बॉन्ड बना सकता है, दो नहीं बनाएगा। दो अगर दूसरा होगा पक्का वो दूसरा जो होगा कोऑर्डिनेट होगा भैया। हाँ मैंने कहा ये एक और करा दो ना भैया, मैंने कहा सेकंड करा ले, हाँ एक्साइटेशन सेकंड करा ले, हाँ भैया मैंने कहा करा लो कोई दिक्कत नहीं है, करा लीजिए आप। हाँ भैया मैंने कहा क्या हुआ भैया, हाँ इसको वाले इस इलेक्ट्रॉन को घुमाएं क्या, मैंने कहा घुमा लो क्या दिक्कत है भैया, यहाँ पे कर दे क्या, मैंने कहा कर दो कोई दिक्कत नहीं। कितने अनपेड है, 1 2 3 4 5 5 है भैया। हाँ मैंने कहा एक और को डालो, देख लो भैया यहाँ पे भी पेड़ है, हाँ ये तीसरे ही घर के हैं, सब लोग घर है, इसको भी कुदा ले क्या, मैंने कहा कुदा लो। एक्साइटेड स्टेट थर्ड, हाँ भैया कुदा ले, मैंने कहा कुदा लो, यहाँ पे एक बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ भैया भैया कुदा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 भैया 7 हो गए, यानी कि भैया इसकी कोवेलेंसी क्लोरीन की भैया 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट, पांचवा में कोवेलेंट, सातवें में कोवेलेंट, चौथा अगर बना लिए तो, चौथा बना लिए तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाए तो चौथा जो होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई होप क्लियर हुआ, हाँ ये आई होप समझ में आया, ये कोवेलेंसी हाँ भी समझ में आया। ग्राउंड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 बना सकता है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 3 बना सकता है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 5 बना सकता है, सॉरी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 5 बना सकता है, थर्ड में 7 बना सकता है, फर्स्ट में 3 बना सकता है, ग्राउंड स्टेट में 1 बना सकता है। आई होप क्लियर हुआ, हाँ भैया समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ भैया समझ में आ रहा है। मैंने कहा सब बस, मैंने कहा अभी मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया ना, हाँ यहाँ का एग्जांपल लिया, हाँ भैया एक काम करते हैं ना, मैं फ्लोरीन का ऊपर उठा लेता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फ्लोरीन का, मैंने कहा सेम ही ग्रुप के हैं, हाँ आपको लगता है सेम ग्रुप के, क्या सेम कोवेलेंसी दिखाएंगे, मैंने कहा देख लेते हैं भैया, ये इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका 2s2 हो जाएगा, हाँ 2p5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ 1 2 3 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 हो जाएगा, हाँ भैया 2p5 हो जाएगा। क्या मैं सही किया, हाँ भैया आपने सही किया। मैंने कहा 2s2 2p5 यही होगा, हाँ मैंने कहा यार क्या दूसरे वाले सेल में sp के अलावा भी क्या d एग्जिस्ट करता है, नहीं भैया दूसरे सेल में sp ही एग्जिस्ट करता है, दो ही सबसेल एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कहा काफी अच्छा यार, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा पता है, तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा पता है यार ना। हाँ 1 2 3 4 एंड इधर 5, हाँ भैया भैया यहाँ पे अनपेड कितने भैया, अनपेड 1 है भैया, अनपेड 1 है भैया, हाँ यानी कि ये एक इसकी कोवेलेंसी होगी ग्राउंड स्टेट में। हाँ मैंने कहा एक्साइटेड स्टेट में देख लो, फर्स्ट में देख लो क्या होता है भाई,
कह रहे हो कहाँ पे कुदाएं? मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं मेरे पास कोई और सबसेल ही नहीं है, मेरे मेरे घर में और कोई रूम ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे घर में कोई रूम ही नहीं? कह रहे हैं ना ना ना, मेरे घर में कोई रूम ही नहीं है, मैं कहाँ पे कुदाऊं मैं इसको? अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कुदा दूं क्या? नहीं, ऐसा तो करूंगा नहीं। मैं कुदाऊं तो कुदाऊं कहाँ? मैंने कहा तुम एक के अलावा नहीं शो कर सकते? कह रहा नहीं यार, मैं एक ही कोवैलेंसी शो कर सकता हूँ, मेरा मैक्सिमम वैलेंसी एक ही है, और वो है ग्राउंड स्टेट में। मैंने कहा वाह यार, यानी कि ये एक ही शो कर सकता है, ये एक ही शो कर सकता है, ये एक, हाँ 3 5 और 7, 7 शो कर सकता था, वो एक ही शो कर रहा है ना? हाँ भैया ना, हाँ भैया। नाइट्रोजन को उठा लीजिए भैया, नाइट्रोजन का उठा लीजिए। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा भैया? 2s2, हाँ 2p1 2p2 2p3 हो जाएगा, हाँ 2p3 हो जाएगा। हाँ भैया, भैया इसका देख लेते हैं। मैंने कहा देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा अनपेड कितने हैं ग्राउंड स्टेट में? भैया ग्राउंड स्टेट में ना अनपेड जो है ना भैया 1 2 3 है भैया। मैंने कहा 3 है, हाँ कोवैलेंसी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मैंने कहा और कुदा लो यार, एक्साइटेड करा लो। फिर अभी कहाँ कुदाएंगे, कोई घर ही नहीं है, कोई रूम ही नहीं है भैया, कोई रूम ही नहीं है। नहीं भैया कोई रूम नहीं है हमारे घर में, खत्म हो चुका है, 3 ही है। मैंने कहा हाँ 3 ही है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 3 होगा, 3 होगा। नाइट्रोजन का 1 हुआ, ओ सॉरी फ्लोरीन का 1 हुआ। ऑक्सीजन का क्या होगा? यार ऑक्सीजन का बता सकते हो? ऑक्सीजन का देखो भैया 2s2, हाँ 2p4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भैया 2p4 हो जाएगा। भैया जब आप यहाँ बनाओगे, हाँ कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ भी बनेगा। 1 2 3 4 ऐसे हुआ ना? हाँ अनपेड कितने हैं? 2 है, यानी कि सिर्फ 2 ही बना सकता है। हाँ 2 ही बना सकता है, इसकी कोवैलेंसी 2 ही है, 2 बॉन्ड बनेगा। भाई 3 बना लिया तो मैंने कहा O3 का एग्जांपल देखे थे ना, वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ चुका था, नहीं आ चुका था तीसरे बॉन्ड में? हाँ भी आ चुका था। एग्जैक्टली मैं सही कह रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ। मैं किसका उठाऊँ? कार्बन को उठा लो क्या? हाँ कार्बन को उठा लो भैया। मैंने कहा कार्बन को उठाते हैं। कार्बन का क्या हो जाएगा भैया? 2s2, हाँ 2p2 हो जाएगा। हाँ भैया मैंने कहा बना लो। कितने बनेंगे भैया? मैंने कहा भैया 2 बन सकते हैं, हाँ और फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है भैया, हाँ फर्स्ट एक्साइटेशन भैया, इसको कुदा सकते हैं इसमें। मैंने कहा कुदा सकते हो? हाँ भी कुदा सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ बनेगा 1 2 3 4 ना, 4 बना सकता है, यानी कि कार्बन 2 भी बना सकता है, कार्बन 4 भी बना सकता है। हाँ भैया कार्बन 2 भी बना सकता है, कार्बन 4 भी बना सकता है। कैसे? मैंने देख लिया एग्जाम्पल। हाँ समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ रहा है। मैंने कहा समझ में? हाँ भैया समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आया? हाँ समझ में आया ना? हाँ भैया समझ में आ रहा है। मैंने कहा कार्बन, हाँ ठीक है। मैंने कहा NCl3 एग्जिस्ट करता है, हाँ NCl3 एग्जिस्ट करता है, पर NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? भैया नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, NCl5 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी कोवैलेंसी मैक्सिमम 3 है भैया। रीजन यही है भैया कि बिकॉज इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 3 एंड दिस, ठीक है ऐसा होता है, ठीक है भैया ये बना ही नहीं सकता। आई होप क्लियर होगा। हाँ भैया ऑक्सीजन भैया, ऑक्सीजन का भी निकाले थे ना भैया? हाँ ऑक्सीजन क्या था भैया? भैया सिर्फ 2 आया था भैया, ऑक्सीजन का 2 आया था। हाँ भैया ऑक्सीजन का 2 आया था भैया। वो OF2 बना लेता है भैया, 2 बॉन्ड बना लेता है भैया। वो OF4 OF6 नहीं बना पाता भैया, ये बना लेता है भैया। OF4 OF6 नहीं बना पाता भैया। एग्जैक्टली रीजन क्या है? बिकॉज इट मैक्सिमम वैलेंसी कोवैलेंसी इज 2। आई होप क्लियर हुआ। हाँ भैया क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हाँ भैया क्लियर हुआ। क्लियर हुआ? हाँ भैया क्लियर हुआ। मैंने कहा तुम सल्फर को उठाओ। एक और मैं वैसे से उठा रहा हूँ जो कंपाउंड तुमने देखे होंगे, कंपाउंड अच्छे अच्छे कंपाउंड होंगे ना। रुको सल्फर उठाता हूँ, और एनसीईआरटी के कुछ कंपाउंड सारे उठा लेता हूँ ना। मैंने कहा सल्फर उठाओ। सल्फर क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? ये सल्फर का, मैंने कहा हाँ बताओ ना बाबू भैया। 3 में 3s2, हाँ 3p, हाँ भाई 3p क्या हो जाएगा? 3p1 3p2 3p2 3p1 3p2 3p3 3p4 हो जाएगा समथिंग, शायद देख लेना आप, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है 3p4 के अलावा 3p6 भी हो सकता है शायद, देख लेना। नहीं 3p4 होगा। तो मैंने कहा कि देखो यार 1 2, हाँ 1 2 3 4 कितने हो सकते हैं भैया? 2 हो सकते हैं। मैंने कहा 2 हो सकते हैं, हाँ भैया 2 हो सकते हैं। पर मैंने कहा है मैंने कहा लाडले यहाँ पे तो 3D 0 भी हो सकता है, हाँ डी भी आएगा, हाँ भैया डी भी आएगा। 1 2 3 4, हाँ भैया। तो भैया चला एक्साइटेशन कराओ। भैया एक्साइटेशन कराए, हाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा भैया। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा भैया,
एक यहाँ जाएगा भैया, हाँ 1 2 3 4, 4 बन जाएंगे भैया। अभी यहाँ पे कितने, 2 बन रहे थे भैया, हाँ यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 वैलेंसी कोवैलेंसी, हाँ हाँ। अगले में देखोगे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, हाँ अगले में देखोगे पता कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, अगले में 6 बनेंगे। देखना ये करना आप करना, इसमें क्या बनेंगे, 6 बनेंगे सल्फर में, हाँ सल्फर में 6 बने, मैंने कहा हाँ समझ रहे ना, हाँ भैया समझ रहे, इसको लिख लिया ना, हाँ भैया। मैंने कहा बाबू SF2 SF4 SF6 में कौन कौन से एग्जिस्ट करेंगे भैया, है 2 है करेगा, 4 है करेगा, करेगा भैया करेगा, हाँ भैया करेगा, दौड़ते हुए करेगा भैया, एग्जिस्ट करेगा ये सब। हाँ SF5 करेगा क्या SF5 में करेगा, ठीक है ना, हाँ इन दोनों कंपाउंड बताओ कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा भैया, क्या हुआ बताओ जरा सोचो। फ्लोरीन आ गया है ना भैया, मैंने कहा फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन तो सिर्फ एक ही बना सकता है, हाँ भैया ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा भैया, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ भैया ये एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ भैया ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, हाँ भैया। तो समझ में आया कोवैलेंसी, हाँ भैया समझ में आया कोवैलेंसी, बाकी सबका नॉर्मल है जनरल है, मैंने करा दिया बाकी सबका, ठीक है ना, हाँ किसका अलग अलग था मैंने, अच्छा कोवैलेंसी आप समझ गए हो ना अच्छे से, हाँ भैया। तो कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट क्यों बनते हैं, आई होप बहुत सारे डाउट आपके लेक्चर नोट में क्लियर हो चुके होंगे, हाँ भाई क्लियर हो चुके होंगे। मैंने कहा अब थोड़ा सा एक चीज़ और देखते हैं, छोटा सा है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे एक्चुअली में अगर बात करें कोवेलेंट में, सॉरी कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग बात करें, इनके इनको जनरली नहीं पढ़ाया जाता है, पर हाँ पढ़नी चाहिए, जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़नी चाहिए, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए। हालांकि अगर बात करें जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, थोड़ा 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 जहाँ हमें काम लगता है ना, हाँ बाकी हम तो रेडॉक्स सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला जाता है, पर हाँ हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देख के कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, हाँ हम कोई स्ट्रक्चर कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया जाए कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेंगे, ताकि हमारे एडवांस के क्वेश्चन जो हम कराएंगे, हाँ जो हम जेई मेंस के कराएंगे क्वेश्चन, हाँ जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो इलस्ट्रेशन होंगे, हाँ जो सीट के पीवाईक्यूज होंगे, मींस जो सीट के क्वेश्चन होंगे, इलस्ट्रेशन होंगे, वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। हालांकि मैं आपको सीट भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, तो दिक्कत और डरने और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वैलेंस सेल डालना आप लोग, ठीक है ना, टॉपिक डालना वैलेंस सेल, ठीक है ना, वैलेंसी सेल या वैलेंस सेल जो भी डालो, ठीक है ना, वैलेंसी सेल यानी कि लास्ट ऑर्बिटल की बात करें, सॉरी लास्ट सेल की बात करें, ठीक है ना, हाँ भैया। अब वैलेंस सेल, ठीक है ना, वैलेंस सेल, अब इसमें भी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल भी आते हैं, हाँ मैंने कहा एस ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं ना पहले, हाँ भैया एस ऑर्बिटल की क्या होता है भैया, NS1 एंड NH2 होता है, हाँ लिथियम की बात करें, हाँ भैया 2S1 और 2S2 2P1 होता है, हाँ भैया सॉरी 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 3 होते हैं ना, 2S1 हो जाएगा, हाँ भैया 2S1 हो जाएगा। मैंने कहा कि ये 2S1 मैंने जो लिखा है, हाँ अब 2S1 मैंने लास्ट में लिखा, लास्ट ऑर्बिटल लिखा है ना, एक्चुअली में 1S2 2S1 होगा ना, हाँ मैंने लास्ट लिखा। मैंने कहा बाबू इसमें लास्ट वाला जो सेल है वो कौन सा है, क्या फर्स्ट है सेकंड है भैया, ये है, मैंने कहा सेकंड है, हाँ इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल बोलते हैं या आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, वैलेंसी सेल, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना, हाँ हम इसी को बोलते हैं, बस मैं वही बताना चाहता था भाई, इतना आसान चीज, मैंने कहा हाँ बस इतना आसान चीज तुम ध्यान रख लो। पी ऑर्बिटल की बात करें, NS NP, हाँ NS और NP में बात करें, हाँ NS और NP में, हाँ
बोरान खाली, हाँ भैया। अगर 2s2, हाँ 2p1 ऐसा होता है, हाँ भैया। मैंने कहा इसमें क्या आउटरमोस्ट शेल और वैलेंस शेल क्या होगा भैया, क्या होगा बताओ? 2s2 2p1, हालांकि मैं इसको पूरा लिखना चाहता हूँ, 1s2 1s2 2s2 2p1 ऐसे लिखना चाहता हूँ, हाँ भैया। तो क्या इसमें वैलेंस सेल होगा भैया? इसमें वैलेंस सेल ये दूसरा वाला होगा, सेल की बात करना है, हाँ पूरा वैलेंस सेल ये दूसरा वाला होगा, ठीक है ना? हाँ, और ये जो वैलेंस सेल होगा, हाँ इसके साथ साथ ये आउटर मोस्ट सेल भी होगा, ठीक है ना? आउटर सेल भी होगा, आउटर मोस्ट सेल जो बोल रहा हूँ। आई होप क्लियर हुआ, हाँ भैया। डी ऑर्बिटल की बात करें, हाँ क्रोमियम की बात करें, 3d10 4s1 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना तो पता है ना 3d10 4s1 होता है इसको भी बेसिक्स पढ़ाओ, हाँ होता है 3d10 4s1 होता है। मैंने कहा बाबू क्रोमियम की बात करें 3d10 4s1 होता है, हाँ भैया 3d10 4s1 होता है, मानते हैं। मैंने कहा अगर जनरल लिखे तो भैया n-1 डी, हाँ और क्या हो जाएगा? मैंने कहा और क्या हो जाएगा भैया? ns हो जाएगा। मैंने कहा काफी अच्छा, इसको प्लस कर लो, हाँ भी प्लस कर लिया। मैंने कहा ऐसे लिखते हैं, प्लस बीच में प्लस लिखना, हाँ भैया। मैंने कहा इसमें जरा तुम मुझे बताओ वैलेंस सेल एंड आउटरमोस्ट सेल क्या होगा? हम ऐसे देखते आ रहे थे कि यहाँ पे वैलेंस सेल आउटरमोस्ट सेल एक ही हुआ करते थे ना, हाँ वैलेंस सेल आउटरमोस्ट सेल एक ही हुआ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैलेंस सेल आउटरमोस्ट सेल थोड़ा सा अलग अलग होगा भैया, कैसे पता है? वैलेंस सेल क्या होगा भैया, कौन सा होगा? मैंने कहा वैलेंस सेल पूरा होगा, इसमें पूरा वैलेंस सेल होगा, पूरा वैलेंस। मैं कहा हाँ पूरा वैलेंस सेल होगा भाई साहब, वैलेंस सेल जो भी, ठीक है हाँ। लेकिन बात करते बाबू आउटर मोस्ट सेल की, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल का मतलब ये है आउटर मोस्ट, सबसे लास्ट। ये 3 है, ये 3 वाला है, ये 4th वाला है, 4th तो सबसे लास्ट होगा ना, हाँ ये एनएस वाला जो होगा ना बाबू, हाँ ये आउटर मोस्ट सेल होगा, ये आउटर मोस्ट सेल होगा। यानी कि ये 4s1 वाला आउटर मोस्ट सेल ये पूरा हमारा वैलेंस सेल होगा, ठीक है ना? पूरा हमारा वैलेंस सेल होगा, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है। बस मैं इतना चीज बताना चाहता था वैलेंस सेल या वैलेंस सेल के बारे में, ठीक है ना? क्लियर हो जा, क्लियर हुआ? हाँ मैंने इसको वैलेंसी सेल क्यों बोला? वैलेंसी सेल ज्यादा अच्छा लगता है ना, हाँ मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने 2s2 2p1 को दोनों काउंट किया ना, हाँ इसी वजह से मैंने वैलेंसी बोला। मैंने देखो वैलेंसी में क्या होता है, एक्साइटेशन हो सकती है, तो अगर 2s2 से अगर एक्साइटेशन होगी p वाले में जाएगा, हाँ लेकिन वहां पे काउंट हो जाएगा ना, हाँ तो इसीलिए मैंने इसको वैलेंसी सेल बोला। आई होप ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। बार बार मैंने वैलेंस सेल मुंह से निकल रहा है थोड़ा सा। वैलेंस सेल में क्या होता है कि लास्ट वाला ही होता है, लास्ट वाला ही हमारा जो सेल होता है वो हम उसी की बात करते हैं, लास्ट जो जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है हम उसी की बात करते हैं। लेकिन वैलेंसी सेल थोड़ा एग्जैक्ट अच्छा सा वर्ड बनेगा, ठीक है ना? तो मुझे माफ कर देना जो बार बार यूज करता हूँ, ऐसे बोलना वैलेंसी सेल ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको लिखिए, हाँ मैंने कहा बस इतना इसके बारे में जानकारी लेनी थी, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, सारे के बारे में नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा देखेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? ये थोड़ा क्यों बता रहे हो? मैंने कहा बस तुम बनते जाओ यार, तुम जितना पढ़ा रहा हो ना उसमें करते जाओ, जहाँ पे मेन टॉपिक आ गया ना मैं वहाँ पे नचाऊंगा तुम्हें। ऑक्सीडेशन स्टेट, हालांकि मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पीरियोडिक टेबल में अच्छे से निकालना बताया था, अच्छे लॉजिक दिए थे कि क्या होता है कैसे होता है। ऑक्सीजन की बात करें, हाँ अगर एग्जाम्पल उठाएं ऑक्सीजन क्या होता है जनरली, तुम क्या देखते हो भैया? -2 देखते हैं, -2 देखते हो जनरली, हाँ भैया जनरली ये देखते हैं -2 देखते हैं। मैंने कहा कैसे आता है -2, क्या तुम रीजन दे सकते हो? हाँ दे सकते हो, शायद दे सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम्पल उठाऊं मैं, हाँ H2O2 के, हाँ भैया मैंने कहा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है इसमें भैया? ये मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसमें -1 चार्ज आता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ -1 चार्ज हो जाएगा, हाँ भैया -1 -1 -2 ना, हाँ भैया ये समझ में, हाँ भैया ये समझ में। मैंने कहा इसमें बताओ फ्लोरीन में, अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ये होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये होता है, हाँ +1 चार्ज आएगा यहाँ पे, ये खींचेगा, हाँ +1 चार्ज आएगा, हाँ तो यहाँ पे +2 आ जाता है ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन में +1 आता है, एक ऑक्सीजन में +1 आता है, दोनों का काउंट बता रहा हूँ, तो +2 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ, हाँ भैया ये सब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ भैया। तो +2 +2 ये सब मैंने स्ट्रक्चर देख के बताना सिखाया आपको, ठीक है ना? स्ट्रक्चर देख के बताना सिखाया, ठीक है भैया। हाइड्रोजन की बात करें, हाँ मैंने कहा मेटल के लिए और नॉन मेटल के लिए अलग अलग होता है। मैंने कहा मेटल के लिए +1 होता है, नॉन मेटल के लिए -1 होता है, ठीक है ना? मेटल के लिए +1, नॉन मेटल के लिए -1, ये मैंने माइनस लिखा, ठीक है ना? हाँ -1 होता है, ठीक है ना? हाँ भैया समझ में आ गया।
मैंने कहा ये तो स्ट्रक्चर देख के हो गया हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है, बाकी सब कुछ चीज़ें और देख लेना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मैंने कहा H2SO4 का, हाँ मैंने कहा एक कंपाउंड देख के ज़रा तुम बताओ इसका वो निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम क्या करोगे जनरली, हमें भैया किसका निकाले, मैंने कहा सल्फर का निकालो। भैया सल्फर का, मैंने कहा सल्फर को एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। हाँ हाइड्रोजन क्या होता है, अब हम निकालना, अभी देखो कंपाउंड में निकालना आसान हो गया। मैंने ऑक्सीजन और तुम्हारा इसका बता दिया ना। हाँ भैया मैंने कहा बाबू देखो, अब देखो यार काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे, पर अभी के लिए जितना बता रहा हूँ बस उतना ध्यान रखना। भैया मैंने कहा क्या हाइड्रोजन का 2 होगा कि नहीं होगा, मैंने कहा हाँ 2 होगा। ये 2 होगा, मैंने कहा हाँ 2 होगा। यहाँ पे 2 हो गया। हाँ एक हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, +1 होगा, दूसरे के लिए 2 हो जाएगा। हाँ भैया भैया ऑक्सीजन के लिए मैंने कहा 4 ऑक्सीजन है, हाँ भी 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन क्या होता है भैया, -2 होता है भैया, -2 होता है जनरल, हाँ भैया -2 होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, इक्वल टू हम 0 कर देंगे, ठीक है भैया, इक्वल टू 0 कर देंगे। जितना हमने किया उसके बाद इक्वल टू 0 किया, हाँ भैया ये 2 + x - 8 आ जाएगा, हाँ भैया ये 6 हो जाएगा। x की वैल्यू +6 आ जाएगी नहीं आ जाएगी, हाँ यहाँ पे जो सल्फर है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हाँ भैया हो जाएगी। HNO3 का निकालो, HNO3 का निकालो। यहाँ पे तुम मुझे नाइट्रोजन का बता के दिखाओ इसी मेथड से। तुम क्या करोगे, इसका x मान लोगे, हाँ भैया, +1 मानोगे, हाँ भैया, -2 × 6 करोगे, -2 × 6 कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाते हैं, हाँ कितना आ जाएगा, x की वैल्यू शायद +5 आ जाएगी, x की वैल्यू +5 आ जाएगी, हाँ भैया x की वैल्यू +5 आ जाएगी। H2SO3 का निकालो भैया, सल्फर का, मैंने कहा हाँ x मान लेते हैं, +2x मान लेते हैं, हाँ सॉरी इसे 2 मान लेते हैं, x मान लेते हैं, -3 दूनी 6 मान लेते हैं, हाँ और x का क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा समथिंग। हाँ, कोई गलती हो तो मुझे बताना, x का जो आएगा +4 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ भैया आ जाएगा। मैंने कहा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा। HNO2 का निकालो, देखना इसका +3 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ निकालो, हाँ भैया। तो आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट पे यहाँ पे थोड़ा सा मार्क डाउन करना, आगे जो मुझे होगा मैं बताऊंगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है ना। अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है, टाइम हो गया, मुझे भी जाना है कहीं कहीं। तो भाई साहब कितना टाइम हो गया, 1 घंटे हो गए ना, हाँ वैसे मतलब एक घंटे का तो ठीक रहता है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप मुझे वो, यहाँ पे आप फुल स्टॉप डालना। नेक्स्ट क्लास में हम काफ़ी डिटेल में आगे फर्दर टॉपिक को पढ़ने स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, काफ़ी डिटेल में जाएंगे। और देखो आप कोई भी टॉपिक होता है ना, जैसे मैं छोटे छोटे पढ़ाता हूँ ना, हाँ उसका मतलब ये नहीं कि पता है लुईस एसिड लुईस बेसिस का यहाँ पे हमने कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे केमिकल बॉडी में नहीं पढ़ते जनरली ना, नहीं पढ़ते ना, वो हम पढ़ते कहाँ पे, वो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, और हम वहाँ पे आयोनिक में पढ़ते हैं ना, हाँ पर ऐसी बात नहीं है, आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब है कि कुछ मतलब है उसका, इसका मतलब ये है कि उसका कुछ मतलब है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड होंगे, मैं उन्हें सॉल्व कराऊंगा अच्छे से डिटेल में। तो आपको डरने और घबराने की बात नहीं है, सारे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने कहा क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, ये सब जो चीज़ डिटेल में केमिस्ट्री में ना, वो आयोनिक ये कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है सब कुछ, ठीक है ना। क्वेश्चन जो होते हैं मैं बनाऊंगा उनका, मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। और पीरियोडिक टेबल का मैं अच्छे से 250-300 क्वेश्चन, ऐसा है कि मैंने जो सीट नहीं होते हैं, सीट मटेरियल जो नहीं होता कि कुछ ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का, हाँ अच्छे अच्छे कोडा के हैं, तो मैंने क्या किया, पूरा सीट को कट करके पीपीटी बना लिया है। हालांकि वो फ्रेंड का लैपटॉप है, वो मैंने उसमें बना रखा है। अब वो लैपटॉप, अब वो भी पढ़ाता है ना, वो पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है। जब वो पढ़ा लेगा तो मुझे जब लैपटॉप देगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, और अप्रॉक्सिमेटली 4 से 5 घंटे का वीडियो होगा, या इतने उससे कम भी हो सकता है। उस जितनी भी सीट है उनमें 250-300 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। पीवाईक्यू, जेडवांस पीवाईक्यू, जेईएमएस पीवाईक्यू, जितने टाइप के हैं, कुछ इलस्ट्रेशन से होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे, जितने टाइप के पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी हैं उस सीट में सभी के। मैंने कहा लेवल, उसमें एक्सरसाइज होती है ना, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 होते हैं, हाँ 3 4 बहुत टफ होता है, हमें ऐसा सुनने में आता है। पांचों जेईएमएस के क्वेश्चन होते हैं, जेईएमएस के पीवाईक्यूज होते हैं, छठवां जेईएमएस जे एडवांस के पीवाईक्यूज होते हैं, और जो तीसरा होता है, दूसरा होता है, ये थोड़ा टफ होता है, पहला इजी होता है। हाँ लेकिन हम एक्सरसाइज 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, मैंने सब ले लिया, जितने एक्सरसाइज है ना सबके क्वेश्चन उठा लिए हैं, ठीक है ना। आपको डरने और घबराने की बात नहीं, मैं बनाऊंगा, आप लोग वीडियो चेकआउट करना, उससे अच्छा कोई वीडियो नहीं मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, अगर कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो। अगर कुछ चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में फर्दर किसी न किसी टॉपिक के जरिए हम उसे समझेंगे, और मुझे पता है कि कहाँ कहाँ पे डाउट होगा, मैं वहाँ पे फर्दर किसी न किसी टॉपिक के जरिए मैं उसे क्लियरिफाई करूँगा। तो डरने और घबराने की बात नहीं है, क्लास अपनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, ठीक है ना। हाँ पढ़ते रहना, अच्छे इंसान बनना, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए।